रमो रमो सिद्ध साहुडम। यह पाठ है कषाय। इस पाठ में हम सीखेंगे कषाय क्या होती है, उसके कितने भेद हैं और इससे क्या हानि है। कषाय की जो परिभाषा बनती है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे और जो संसार परिभ्रमण में कारण बने, उसे कषाय कहते हैं। अब सोचें, जो कषाय कर रहे हैं उनके लिए संसार बढ़ रहा है, संसार परिभ्रमण में कारण है कषाय। कषाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय। क्रोध कषाय की जो परिभाषा बनती है, गुस्सा करने को क्रोध कषाय कहते हैं। अब सोचें, जो गुस्सैल हैं, जिनको गुस्सा आ रही है, वे अपने आप में सोचें कि मैं क्रोध कषाय कर रहा हूँ, इससे मेरा संसार परिभ्रमण बढ़ेगा कि घटेगा। इसलिए क्रोध कषाय का त्याग करो। दूसरी कषाय जो है वह मान कषाय, घमंड, अहंकार, अभिमान करने को मान कषाय कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आज मनुष्यों में दिख रही है। किसी को ज्ञान का मद है, किसी को पूजा का मद है, किसी को कुल का मद है, किसी को जाति का मद है, किसी को अपने शरीर का ही मद है। देखो मैं कितना सुंदर हूँ, कितना मोटा हूँ, मेरी देखो कितनी कद अच्छा है, मैं कितना सुंदर हूँ। तो इस प्रकार जो है कर रहे हैं, जिनको अभिमान चढ़ रहा है, घमंड आ रहा है, वे सब मान कषाय हैं। इसका त्याग कर ले तो संसार परिभ्रमण नहीं छूटने वाला। तीसरी जो कषाय है वह माया कषाय है। छल कपट करने को माया कषाय कहते हैं। विचार करें, आज तो लोग मंदिर में भी छल कपट करते। शास्त्रों को पढ़ना था तो कोई दूसरा ना पढ़ ले तो उसे छुपा लिया, ये माया है। पूजा कर रहे हैं तो कोई दूसरा फल ना चढ़ा दे, उसे छुपा लिया, ये माया है। इस प्रकार से छल कपट नहीं करना, नहीं तो ये माया कषाय है। और माया कषाय करेगा जीव तो उसका संसार परिभ्रमण बढ़ेगा। चौथी जो है वह लोभ कषाय है। लालच करने को, बहुत इच्छा करने को लोभ कषाय कहते हैं। जैसे जितनी सामग्री है उससे और एक अधिक इच्छा करते रहना, यह लोभ कषाय है। इस प्रकार यह 4 कषाय हुई: क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय। अब बताओ, इन चारों में सबसे बुरी कषाय कौन सी है? तो चारों ही कषाय बुरी हैं, क्योंकि संसार में परिभ्रमण का कारण है। यदि गतियों की अपेक्षा देखें तो नरक गति में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं तो उनमें क्रोध की बाहुलता देखी जाती है। मनुष्य गति में मान की बाहुलता होती है, तिर्यंच गति में माया की बाहुलता होती है और देव गति में लोभ की बाहुलता होती है। कषाय से हानि क्या होगी? तो कषाय से सर्वप्रथम सबसे बड़ी हानि की आत्मा का पतन होगा। दूसरी हानि कर्म का बंध होगा। तीसरी हानि पाप में प्रवृत्ति होगी, अपयश होगा और दुख होता है। अब सोचें, आज प्राणी कितने बड़े प्रेम से कहता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, क्या करें, समझ में नहीं आता। अरे कषाय करना छोड़ दो तो कर्म का बंध नहीं होगा, और कर्म का बंध नहीं होगा तो व्यक्ति मुक्त जीव बन जाएगा। इसलिए हमको इस पाठ से यह सीख लेना चाहिए है कि ये चारों ही कषाय हमारे आत्मा के पतन का कारण है। इन कषायों का त्याग कर कर समता परिणाम से हम जिए, यही सामायिक है। आदि चिनिंदम जयतु जयतु।